हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। जैसा कि आपने नाम सुना होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का। जब भी हम कोई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो एक्सपोर्ट के अगेंस्ट हमें फॉरेन करेंसी आती है, उसको लिक्विडेट किया जाता है आईएनआर में, और वो फिर हमारे अकाउंट में आती है। ठीक है, या फिर जब भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो हमें फॉरेन करेंसी देनी पड़ती है उस स्पेसिफिक कंट्री की जिसने जिसको हम गुड्स जिससे हम गुड्स खरीद रहे हैं। ठीक है, तो जो करेंसी है वो उसको उसी कंट्री की करेंसी में चाहिए। ठीक है, और हमारे पास होते हैं आईएनआर। तो ये आईएनआर की लिक्विडिटी चेंज करने में कौन मदद करता है? तो ये एक सिस्टम बना रखा है जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है कि सेट ऑफ रूल्स एग्रीड होते हैं बिटवीन द कंट्रीज। जो भी जितनी भी कंट्री इसमें अ, होती है उन सब के सब लोग आपस में एग्रीड करते हैं कुछ रूल्स, और उनके बेस पे आपस में ये करेंसीज का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं डेफिनेशन के थ्रू। एन इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इज ए सेट ऑफ इंटरनेशनली एग्रीड रूल्स। ठीक है, द सेट ऑफ एग्रीड रूल्स है इंटरनेशनली, मीन्स कि मोर देन वन कंट्री के बीच में जो रूल्स एग्रीड हुए हैं वो किसके लिए? जो करेंसीज एक्सचेंज होती है। ठीक है, कन्वेंशन एंड सपोर्टिंग द इंस्टीट्यूशन दैट फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। जितनी भी करेंसीज को सपोर्ट करते हैं इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, उनको उनकी बेनिफिट के लिए, उनको चलाने के लिए, उनको कन्वीनियंस करने के लिए ये रूल्स बनाए गए हैं। फॉर द क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट जनरली रिलोकेशंस ऑफ द कैपिटल बिटवीन नेशन स्टेट। ठीक है, तो जो क्रॉस बॉर्डर जो भी हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनकी पेमेंट्स का मैनेजमेंट करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम बनाया गया है, जिसके थ्रू हम जो भी पेमेंट करते हैं या लेते हैं उसका लिक्विडेशन फॉर्म आईएमएफ के सपोर्ट से होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, गेट्स हो गया, यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये इसके पार्ट है। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम refer to the system and the rule that govern use and exchange of money around the world and between country. Each country has its own currency as money, and international monetary system govern the rules for valuing and exchanging this currency. ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है ये वर्ल्ड और जो कंट्रीज के बीच में, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है उनके बीच में जो एक्सचेंज होता है मनी का, ठीक है, उसके लिए जो सेट ऑफ रूल्स बनाए गए उनको मैनेज करने के लिए, वो इसका पार्ट है। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का हर कंट्री की एक इकोनॉमिक करेंसी होती है। ठीक है, जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या करता है? गवर्न करता है। अपने रूल्स के उनके रूल्स के बेसिस पे उस करेंसी को वैल्यूट करके उसको एक्सचेंजिंग करता है विद अदर करेंसी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो एक्सचेंज हो रहा है वो कैसे होता है? हम जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं उतना इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इक्वल है, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वो बैलेंस में है। हम अगर ज्यादा इंपोर्ट करेंगे तो हमारी फॉरेन करेंसी बाहर चली जाएगी, जिससे हमारे फॉरेन रिजर्व कम हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगी, फॉरेन रिजर्व में आएगी, तो इससे हमारे बेनिफिट मिलेंगे, इससे कि हमारी करेंसी बढ़ेगी और हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो फेवरेबल होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो ये करता क्या है? ये करता है कि एक्सचेंज रेट को स्टेबल करता है। ठीक है, इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है इंडिपेंडेंस होती है इसके तहत। ठीक है, और फ्री कैपिटल मोबिलिटी, जो कैपिटल से वो आप वन कंट्री टू अनदर कंट्री में भेजते हो, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के अंदर ही आता है। व्हाट आर द टाइप ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम? ठीक है, तो इसके कुछ सिस्टम बने हुए हैं, वो क्या है देख लेते हैं हम। सिस्टम
ऊपर के जो कॉलम है वो सिस्टम, रिजर्व असेट और लीडर, ये क्या है? तो सिस्टम में क्या है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो इसका किन किन का हुआ है? रिजर्व असेट क्या होती है इसमें? आपकी होगी डॉलर, यूरो, रेमबी, रेनबी, ओके। इसके लीडर्स कौन है? यूएस, ठीक है, चाइना, ये कंट्री होगी आपकी, ठीक है, यूरोजोन। इसके अलावा अगर बात करें स्पेशल ड्राइंग राइट की, एसडीआर की, तो रिजर्व एसेट इसमें क्या होगा? एसडीआर होगा, ठीक है। और यूएस इसमें लीडर, G20 और IMF ये इसके लीडर्स हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो आपका गोल्ड एंड डॉलर आता है इसमें रिजर्व एसेट में, और लीडर इसके यूएस हैं। दिल्ली डिक्लेरेशंस की बात करें तो करेंसी बास्केट इसका है ब्रिक्स। तो ये इसके टाइप्स है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो हम देख लेते हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 190 कंट्रीज, ठीक है। तो जो IMF है, अब यहाँ पे हम सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ पे फंड की अगर बात करें तो ये 190 कंट्रीज का आपस में मिलके इन्होंने आपस में कुछ रूल और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाए, उनके बेस पे करेंसी एक्सचेंज होती है ट्रेडिंग में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? वर्किंग फॉर द फोस्टर ग्लोबल मॉनिटरी कॉपरेशन, सिक्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करने के लिए कुछ रूल बनाए। जैसे आपने देखा होगा कि किसी करेंसी की एकदम से शॉर्टेज आ जाती है तो वहां पे क्राइसिस आ जाते हैं, क्राइसिस, तो उसको मैनेज किया जाना, ठीक है। और क्या करते हैं? फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करेगा ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ओके। प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, और हाई यहाँ पे प्रमोट करता है हाई एम्प्लॉयमेंट, जिससे क्या होता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, कंपनियां खुलेगी, तो इससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाता है। एंड रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में जितनी भी पॉवर्टी है उसको हटाता है, ठीक है। तो इस इवोल्यूशन की अगर बात करें तो इस मॉनिटरी सिस्टम में क्या क्या इवोल्यूशन हुए वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम हैज गॉन थ्रू द स्टेज इन द इवोल्यूशन। तो 1880 से लेके 1914 तक, 1914 तक जो था वो गोल्ड स्टैंडर्ड था। मींस कि जिस कंट्री के पास जितना ज्यादा गोल्ड होगा वो उतनी कंट्री स्ट्रोंग होगी। लेकिन ये सिस्टम भी बंद हो गया बाद में, क्योंकि सब लोग गोल्ड स्टोर करने लगे, और जो एक्चुअल में जो करेंसी थी वो मार्केट से गायब होती गई, तो वो बंद हो गया। उसके बाद है गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड 1925 टू 1933। इसमें गोल्ड को एक्सचेंज किया जाता था, ठीक है। और इससे पहले एक और था, वो बार्टर सिस्टम था, जिसमें जो गुड्स थे, गुड्स के बदले में गुड्स की वैल्यू इवेल्युएट करके गुड्स से एक्सचेंज किया जाता। ब्रिटेन वुड सिस्टम आया, उसमें जो आपका देखा जाए तो ब्रिटेन वुड सिस्टम में आपकी US डॉलर एक मेन करेंसी को लेते हुए उन्होंने ये सिस्टम बनाया। इसको हम नेक्स्ट सेशन में पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जमैका सिस्टम है, इज नोन एज द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जो कि 1976 में आया, जो प्रेजेंट में भी वर्क कर रहा है। तो ये इवोल्यूशन है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में। सो गाइस, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।